हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि जिला परिषद जो महाराष्ट्र में जितने भी ज़िले हैं उसमें वैकेंसी निकली है। अब बहुत बड़ी वैकेंसी है, लगभग 20,000 वैकेंसी है। कितनी? 20,000 वैकेंसी है। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है, आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका, देन उसके बाद फार्मासिस्ट, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर्स, आरोग्य पर्यवेक्षिका, बहुत सारे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बेसिकली दो पोस्ट के बारे में, दैट इज़ आरोग्य सेविका, आरोग्य सेविका या आरोग्य परिचारिका। ओके, इसकी बहुत बड़ी वैकेंसी है। हर ज़िले में कम से कम मिनिमम 300 वैकेंसीज है, मिनिमम 300 वैकेंसी हर ज़िले में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे आरोग्य सेवक। आरोग्य सेवक, अब आरोग्य सेवक में इसका मतलब होता है MPW के लिए, ओके, मल्टीपर्पज़ वर्कर। यहाँ पे 40% एंड 50% में जो वैकेंसीज है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप किस में फॉर्म भर सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि सर मेरा GNM हुआ है, मेरा BSc नर्सिंग हुआ है, मेरा 10वीं हुआ है, मेरा 12वीं हुआ है, मेरा BA हुआ है, मेरा BE हो गया है, मेरा बहुत कुछ अलग अलग हुआ है, तो मैं कहाँ पे फॉर्म भर सकता हूँ? ANM में भरूँ, GNM में भरूँ, BSc नर्सिंग? सर ANM का फॉर्म है, आरोग्य सेविका तो ANM है, तो सिर्फ ANM ही भर सकती है क्या? सर मेरा GNM हुआ है, BSc हुआ है, तो मैं आरोग्य सेविका का फॉर्म भर सकता हूँ क्या, या सकती हूँ कि? इस तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं। तो बेटा इसी के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ ये वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ कि आप कौन सा फॉर्म भर सकते हो, कौन सा फॉर्म नहीं भर सकते हो, और इसके बाद इसका सिलेबस क्या होने वाला है एंड पढ़ाई क्या करने का, ये भी मैं फुल डिटेल ये वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करिए, ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं इससे रिलेटेड जिला परिषद, महाराष्ट्र गवर्नमेंट या नेशनल जो भी नर्सिंग की एग्ज़ाम आने वाली है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दूंगा। नर्सिंग, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियंस, जो भी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड भर्ती आएंगी, डेफिनेटली मैं ये चैनल पे आपको देने का प्रयास करूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहना, छोड़ना मत। ओके, आपकी इच्छा छोड़ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो अभी हम शुरू करते हैं कि आप कौन सा फॉर्म भर सकते हो। ओके, अब देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर आप, अब क्वेश्चन है कि सर ZP का फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं। ओके, भरना चाहिए क्या? ओके, ऐसा बोलना है कि ZP का फॉर्म भरना है क्या, ठीक है। तो यस, फॉर्म भरना चाहिए। अब कौन फॉर्म भरना चाहिए? अब देखिए, अब हम आरोग्य सेवक की अगर बात करते हैं, सेवक, ठीक है, इसमें कि 40% की बात करेंगे, तो इसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है। तो इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो है 10th, आपको सिर्फ 10th लगने वाला है। ओके, तो आप अगर 12th हो, आप BSc हो, या BSc नर्सिंग हो, या आप GNM हो, या आप BA हो, या आप PhD हो, या आप BCom हो, अगर आपका 10वीं हुआ है, साथ में अगर 10वीं में साइंस सब्जेक्ट है, विज्ञान 1, विज्ञान 2 अगर आपका है, तो आप आरोग्य सेवक का फॉर्म भर सकते हो। ओके, फॉर्म भर सकते हो। इसका सैलरी 25,500 का बनता है, ये बेसिक है, तो कम से कम इसका सैलरी 45,000 से लेके 50,000 तक आपकी सैलरी बनेगी। और ये परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है, ये परमानेंट वैकेंसी है। देखो ये जो सिचुएशन है, इसमें सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ये प्योरली महाराष्ट्र गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट जॉब है। देखिए, अगर आपको सरकारी दामाद बनना है तो प्लीज़ ये फॉर्म भर दीजिए। मिनिमम एजुकेशन आपका 10th पास प्लस साइंस सब्जेक्ट चाहिए 10वीं में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो।
बीएससी नर्सिंग हो, जीएनएम हो, ये भी कैंडिडेट ये फॉर्म आरोग्य सेवक 40% से फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि आरोग्य सेवक 50% में कौन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आरोग्य सेवक 50%। अब 50% में रिजर्वेशन किसको दिया है? इसमें रिजर्वेशन दिया है जो हंगामी फवारनी जो कर्मचारी हैं, फवारनी जो कर्मचारी जो बनते हैं, जो मलेरिया ग्रस्त एरिया में फवारनी करते हैं और उनके पास 90 डेज का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो DHO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स के ऑफिस से मिलता है, तो ऐसे व्यक्तियों को प्राधान्य दिया जाएगा। लेकिन कब? जब आप 100 में से 45% अगर 100 MC, देखो 100 MCQ का पेपर होने वाला है और इसमें 2 मार्क्स एक को है, तो 200 मार्क का पेपर है। ठीक है, 200 मार्क्स का पेपर बनने वाला है, तो उसमें 45% आपको लाने हैं, यानी 90 मार्क्स आप अगर लाते हो तो आपको सिलेक्शन के चांसेस है यहाँ पे 100% चांसेस। 50% में की बात, अगर आरोग्य सेवक 50% हंगामी फवारनी कर्मचारी ने जिनको मलेरिया ग्रस्त एरिया में 90 दिन का फवारनी का सर्टिफिकेट अगर उसके पास है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो और वो बंदे ने 90 मार्क्स लाया तो उसको 100% सिलेक्शन के चांसेस है। अगर समझो इनको 90 मार्क्स नहीं आए तो जो लोग 50% से फॉर्म भरोगे, क्योंकि 50% में जगह ज़्यादा है, ओके, वैकेंसी इसमें थोड़े से ज़्यादा है 50% में, तो जहाँ पे मलेरिया ग्रस्त एरिया नहीं है, जहाँ पे ये कर्मचारी कम है, अब बहुत सारे हैं जैसे कि अभी कोकण साइड है या पश्चिम महाराष्ट्र के तरफ, ये वाले जो सर्टिफिकेट है 50% वाले जो वैकेंसी ज़्यादा है और वहाँ पे ये लोग ज़्यादा मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे विभाग में आप फॉर्म भर सकते हो 50 में से भी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 50 में से भी फॉर्म भरोगे, वही क्राइटेरिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 50% से फॉर्म जाते हो तो ये फवारनी वर्कर है, उनको ज़्यादा ये दिया जाएगा, यानी प्राधान्य दिया जाएगा सिलेक्शन के लिए। ठीक है, उनका सिलेक्शन के बाद अगर सीटें बच जाती है तो बाकी जो 50% से फॉर्म भरेंगे उनका सिलेक्शन इसमें होगा। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि सैलरी क्या होने वाली है, मार्क्स क्या रहने वाले हैं, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। उसमें भी 40% है, उसमें भी 90 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे 200 में से। ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए, यानी सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ओके। अभी हम बात करेंगे कि आरोग्य परिचारिका की। ओके, आरोग्य परिचारिका, ओके, इसके लिए क्या बोला है? मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ANM। ओके, उन्होंने क्या बोला? ANM प्लस 10 प्लस ANM अगर आपके पास है, प्लस रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, या रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप एलिजिबल हो, रजिस्ट्रेशन हुआ है, यस और नो, आप अप्लाई, नो है तो भी अप्लाई कर सकते हो, यस है तो भी अप्लाई कर सकते हो आरोग्य परिचारिका के लिए। ओके, अब सर ANM तो फॉर्म भरेंगे, सर हम तो GNM है, ठीक है, हम तो BSc नर्सिंग है, तो बेटा अभी बात ऐसी है, ANM GNM हो गया, आपको 10 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए, आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है, नॉर्सेट भी आपका फेल होते जा रहे हो, आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, DMER में भी नहीं हो रहा है, DHS में भी नहीं हो रहा, सर हमारा एज भी अभी 40 ईयर्स का हो गया है या 45 ईयर्स के हम लोग हो गए हैं, तो हम अभी क्या करें? तो बेटा आपके लिए ये बहुत सुनहरा मौका है। यहाँ पे जब आप फॉर्म भरोगे तो यहाँ पे एक ANM ऑप्शन आता है और दूसरा ऑप्शन आता है क्वालिफाइड मिडवाइफ। ओके, क्वालिफाइड मिडवाइफ यानी, ओके, क्वालिफाइड मिडवाइफ। ओके, मिडवाइफ यानी कौन? द पर्सन हु इज एंगेज इन चाइल्ड बर्थ, ओके, एंड जो प्रेगनेंसी के दौरान मदर को केयर प्रोवाइड करती, उसको हम मिडवाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो मिडवाइफ का हाईएस्ट एजुकेशन है MSN यानी मास्टर इन नर्सिंग। ओके, अब देखो GNM है वो भी मिडवाइफ है, BSc नर्सिंग है वो भी मिडवाइफ है, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करते हो
तब आपको मिडवाइफ का एक्स्ट्रा अलग से सर्टिफिकेट मिलता है, या उसमें लिखा ही होता है कि नर्स मिडवाइफ, ओके, ऐसा रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है। लड़कों को नहीं मिलता, वैसे लड़कियों को मिलता है। दैट्स वाई अगर आप आरोग्य परिचारिका के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए ये तो फीमेल कैंडिडेट आप एएनएम हो, आप जीएनएम हो, आप बीएससी नर्सिंग हो, या आप एमएससी नर्सिंग हो, आप या पीएचडी भी हो नर्सिंग, आप सभी के सभी एलिजिबल हो ये आरोग्य परिचारिका फॉर्म भरने के लिए। अब इस पे बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि सर ऐसा तो नहीं है कि सर एएनएम को ही लेंगे, वो एएनएम का जॉब जीएनएम को नहीं देंगे, तो लेकिन बेटा उसमें एडवर्टाइजमेंट में ऐसा लिखा है क्या कि सिर्फ एएनएम में ही फॉर्म भरना है, जीएनएम ने अप्लाई नहीं करना है, ऐसा लिखा है क्या? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, एडवर्टाइजमेंट लिखा भी नहीं है और नहीं लिखा भी नहीं है, और यानी ऐसा है कि उन्होंने बोला ने अप्लाई करो या ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अगर इसका फॉर्म है आरोग्य परिचारिका का, ओके, ये सिर्फ पूरे के पूरे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकती है, और भारी मात्रा में हर डिस्ट्रिक्ट में 300 400 300 400 ऐसी वैकेंसी है, क्योंकि इनकी पोस्टिंग होने वाली है पीएससी एंड सब सेंटर एंड डीएचओ ऑफिस, ओके। तो यहाँ पे जिला परिषद की जो जिला परिषद में आपकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली अब बहुत सारे सब सेंटर है, बहुत सारे पीएससी है अपनी इंडिया महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट होगी। तो अब बहुत सालों से, अब बहुत दिनों से, अब जीएनएम हो, आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है, आप बीएससी हो, आप बहुत सालों से आप अप्लाई कर रहे हो और आपका नॉलेज भी उतना है नहीं, या कि कुछ नॉर्सेट या डीएमईआर की एग्ज़ाम या डीएचएस की एग्ज़ाम जो भी हो रही है वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप सिर्फ प्राइवेट में काम कर रहे हो और प्राइवेट में खुश नहीं हो, तो बेसिकली बेटा मैं डेफिनेटली बोलूँगा आप जीएनएम हो, बीएससी हो, प्लीज़ ये आरोग्य परिचारिका फीमेल की जो पोस्ट है वो आप अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई निकाला जाएगा नहीं, ठीक है। इसकी फ़ीस 1000 रुपीज़ है, ठीक है, ये बड़ी बात नहीं है। फॉर्म एक्सेप्ट होगा, नहीं होता है तो आप सभी के सभी कोर्ट जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं जा सकते हो सर, हम सिर्फ एनिमी हम क्यों नहीं भर, क्योंकि आपके पास मिडवाइफ का आपके पास सर्टिफिकेट है, ओके, मिडवाइफ का सर्टिफिकेट है, आपका रजिस्ट्रेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो प्लीज़ कोई आपको अगर गुमराह कर रहा है, देखो मुझे भी लोग बोलेंगे कि सर आप तो गुमराह कर रहे हो बच्चों को, नहीं बेटा, मैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में जो दिया है वही आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोल रहे कि नहीं सर यहाँ पे तो सिर्फ एएनएम ही अप्लाई कर सकते हैं। यस, एएनएम अप्लाई कर सकती है, बट उन्होंने क्वालिफाइड मिडवाइफ बोला है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, जीएनएम हो या बीएससी हो, फीमेल अगर हो जीएनएम बीएससी, एंड बहुत सालों से आप अप्लाई कर रहे हो, कहीं पे नंबर नहीं लग रहा, प्राइवेट में काम कर रहे हो। अब बीएससी नर्सिंग बहुत सारे रहते हैं कि उनको इसमें नॉर्सेट में जाना रहता है या डीएचएस डीएमईआर में होता है, तो बेटा आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि नहीं आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करो तो आप मत भरो ये फॉर्म, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अपने बच्चे जीएनएम या बीएससी हुए हैं कि उनको गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चों ने तो ये अप्लाई करना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए। यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है ये वाला, इसमें 15 मार्क्स वही अपना 15 ये होने वाला है, ये मराठी, ये इंग्लिश, ये जीके, और ये होने वाला है आपका मैथ, ओके। और उसके बाद 40 जो एमसीक्यू रहेंगे आपके ये नर्सिंग के बनने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा परफॉर्मा है, यहाँ पे भी 90 आपको मार्क्स लाने हैं, ओके, 45% यानी 90 मार्क्स आपको 200 में से लाने हैं, तभी आप क्वालिफाई करोगे। तो बेसिकली जिनको डीएचएस डीएमईआर में 50 60 70 ऐसे मार्क्स आए डीएमईआर में, तो ऐसे बच्चों में तो डेफिनेटली ये अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए, आपका सिलेबस आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने के मैक्सिमम चांसेस है। तो प्लीज़ जो भी मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ पॉजिटिवली लीजिए, ठीक है। 1000 रुपीज़ फीस है, ऐसा सोच लेने का नहीं, ये एक्सेप्ट होगा, कोई सोचना नहीं, ये एक्सेप्ट आपका होगा, आपको एग्ज़ाम देने को भी मिलेगा। इसका एग्ज़ाम कम से कम सितंबर के एंडिंग में रहेगा या अक्टूबर के स्टार्टिंग में इसका एग्ज़ाम रहने वाला है। एग्ज़ाम आईबीपीएस कंडक्ट करने वाला है, आईबीपीएस, ठीक है। थोड़ा बहुत
कठिनाई हो सकती है मैथमेटिक्स में। IBPS एंड TCS मैथमेटिक्स प्योरली बैंकिंग के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है, तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स टफ हो सकता है। बट आपका नर्सिंग बड़ा सब्जेक्ट है, नर्सिंग में ज़्यादा फोकस करिए। मैथ और नर्सिंग आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, होप सो। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज़ बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। इसके लिए अब देखिए, ANM के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो प्लीज़ ANM को हमको मराठी में पढ़ाना पड़ेगा, लैंग्वेज भी मराठी में आने वाली है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है, बट डेफिनेटली हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर आप GNM या BSc नर्सिंग हो तो हमारा DHS का या नॉर्सेट का ESIC का हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। फीस बहुत कम है, डेफिनेटली आप अप्लाई करो। 8652261524 ये हमारा नंबर है, यहाँ पे कॉल करके आप एडवाइस ले सकते हो, कैसे सिलेबस, कैसे क्लासेस रहेंगे, क्या रहेंगे, हमको पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, जल्दी से ज्वाइन करिए, अपना भविष्य सुनहरा करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।